श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिराय महाप्रभु जी की जय। શ્રી હરિરાયજીએ વલ્લભ સાખી ગ્રંથ પ્રગટ કર્યો છે, જેમાં 100 સાખી આપે પ્રગટ કરી છે. આપણા સમગ્ર પુષ્ટિ માર્ગના નિચોડ સ્વરૂપ આ વલ્લભ સાખી છે. તેમાંની 22મી સાખીને શ્રવણ કરીએ અને પછી એક વાર્તાજીથી તે સાખીનું તેમાં દર્શન કરીએ. भगवद भगवदी एक है, 300 राखो नेह, भवसागर के तरन की नीकी नौका ये, श्री वल्लभ नीकी नौका ये. શ્રી હરિરાયજી કહે છે કે ભગવદ ભગવદી એક હૈ. શ્રી ઠાકોરજી અને ભગવદીય એક સમાન છે, તેમાં તમે સ્નેહ રાખજો. અને ભવસાગરને તરવા માટેની આ નીકી એટલે કે સુંદર નૌકા છે. વિના શ્રમ કરે તમે પાર ઉતરી જશો. તો અહીંયા શ્રી ઠાકોરજીને પામવાનું, ભવસાગર તરવાનું, અથવા શ્રી ઠાકોરજી પ્રસન્ન કોન ભાતી ભય જાનીએ, તો તેનું માનો અહીંયા શ્રી હરિરાયજી કહી રહ્યા છે કે ભગવદીય અને ભગવાનને જ્યારે એકસાથ ગણશું, તેમનામાં સ્નેહ રાખશું, તો જરૂરથી શ્રી ઠાકોરજી રીઝી જશે. અને વાર્તાજી નંબર 125. એક શેઠ ખરબૂજાવાળો આગરે કો. નિત્યલીલાના ઉલ્લાસિની છે. તેમના વાર્તાજીમાં આપણને આ દર્શન, આ સ્નેહના દર્શન થઈ રહ્યા છે. હવે શેઠ શ્રી ગુસાઈજીના સરને આવ્યા હતા અને વિનંતી કરી, મહારાજ કૃપા કરી મોકો ભગવત સેવા પધરાઈ દીजिए. सो उस सेठ के माथे श्री मदन मोहन जी की सेवा श्री गुसाई जी ने पधराई. वह राज सेवा करतो. वाको एक चाकर હતો जो फल फलाहरी आछी न लावतो, सस्ती लेतो, जामे पैसा थोड़े लगे. वह मनुष्य सो कहतो, तू आछी सामग्री उत्तम ते उत्तम क्यों नहीं लावे, अधिक लागे तो मेरे लगेंगे पैसा. પણ તે મનુષ્યનો એવો સ્વભાવ હતો કે તે ઓછા પૈસાની જ સામગ્રી લઈને આવતો. ઉહ ગામ में एक वैष्णव चुकटी मांगतो. तो सेठ ने वैष्णव से विनती करी, वैष्णव मेरे एक दुख है, तुम्हारो मन प्रसन्न होय तो मानियो. मेरो चाकर साग फल मेवा आछो बाजार ते नहीं लावत, मैं बहुत कही पची हार्यो. सो तुम अपने श्री ठाकुर जी को मेरे श्री ठाकुर जी के पास पधराओ और तुम साग घर की सेवा करो तो बहुत आछो. वैष्णव ने कही, आछो, तुम प्रसन्न होगे तैसे करूँगो. पाछे माने अपने श्री ठाकुर जी सेठ के घर पधराए, साग घर की सेवा करन लागे. आगरे ते आछो साग फलादी मेवा आवतो, महंगे ते महंगो ले आवतो. सेठ वापर प्रसन्न रहते. सेठ ने अपनो द्रव्य को कोठा विरक्त को सौंपी दियो. वैष्णव पर आवो विश्वास છે, પોતાના દ્રવ્યનું પણ જે કોઠા હતો તે તેને આપી દીધો. सामग्री लाओ सो दाम तुम ही दीजो, दोपहर पाछे हमको लिखाई दीजो. और यह आछी सामग्री मेवा फल लाई, दाम आप चुकाई देतो. राजभोग पाछे महाप्रसाद लिए पाछे सेठ को लिखवाई देतो. एक बेर कार्तिक को महीना हतो, तामे खरबूजा बहुत सुंदर एक मेवा फरोस लायो. वैष्णव देखी बहुत प्रसन्न भयो. आजकल की ऋतु में खरबूजा कहाँ मिले, यह फल प्रभु अंगीकार करे तो साचो है. मोल पूछ्यो, 1 रुपया कयो. ताठ और एक मुगल ठाड़ो हतो, वाने कही मैं 2 रुपया देऊंगो, मैं खरबूजा लेऊंगो. वैष्णव ने कही 5, मुगल ने 10 कही. वैष्णव 100 रुपया कहे, मुगल 500 रुपया ताय आयो. वैष्णव ने 1000 रुपया की कही. तब मुगल हारी के चलियो. वैष्णव मेवा फरोश को सेठ के घर लाई, 1000 रुपया की थैली दिए
और हूँ वैष्णव खरबूजा लेके साग घर में धर्यो। पाछे दो जने सेवा सो पहुंची श्री ठाकुर जी को अनवसर कराए, महाप्रसाद ले बैठे, साग फलादी लिखवे लगे। तब वैष्णव ने कही 1000 रुपया को खरबूजा लायो हूँ। तो सेठ ने यह नहीं पूछो 1000 रुपया को एक खरबूजा कौन भांति सो लाए। सेठ के मन में निश्चय विश्वास है, वैष्णव करे सो साची करेंगे અને માટે જ તેના પ્રભુજી રીજી જશે તેનાથી। પાછે સગરે સાગ લીક ચૂકે। તબ દો જને एक घरी सोए। सो सिज्या मंदिर ते श्री ठाकुर जी उठी के साग घर में पधारे, खरबूजा को लेके निज मंदिर में पधारे। खरबूजा सो खेलन लागे। पाछे दो उठी भगवत वार्ता करे। उत्थापन समय दो नाए और उत्थापन की सामग्री सिद्ध करन व साग घर में आयो तो खरबूजा नहीं देखियो। विरक्त के मन में महा दुख भयो। देखो सेठ को 1000 रुपया को खरबूजा लिखायो तो हूँ सेठ ने कछु पूछ्यो नहीं। जब न देखेंगे तो मानेंगे कि खरबूजा को नाम लेके विरक्त ने 1000 रुपया ले लिए। सो मैं महादुष्ट हूँ, दोष से भरे हूँ। मेरी लाई वस्तु प्रभु कौन प्रकार अंगीकार करत होएंगे। ऐसे करी मन में बहुत खेद पायो। दोष जोवा छे तो पोताना जोईए अने गुण जोवा छे तो भगवदीयना जोईए। सो जब मंदिर के द्वार खोले तो श्री ठाकुर जी सिंहासन पर हाथ में खरबूजा लिए विराजे है। सेठ ने कही वैष्णव जी तुम आज खरबूजा कैसे स्नेह सो लाए। श्री ठाकुर जी अपने श्री हस्तकमल में लिए विराजे है। सो विरक्त मन में बहुत प्रसन्न भयो। पाछे श्री ठाकुर जी सेठ सो कहे धन्य है जो तू वैष्णव सो पूछे नहीं, जो 1000 रुपया को खरबूजा कौन प्रकार को लायो। तेरे मन में ऐसा वैष्णव पर विश्वास है। जो साखी में श्री हरिराय जी कहे छे कि वैष्णव पर स्नेह राखिए, विश्वास राखिए। मैं दोन पर प्रसन्न हूँ, चाहो सो मांगी लेऊ। तो उन्होंने कही वैष्णव पर सदा याहूते अधिक भाव बन्यो रहे। पाछे आने कही बिनती करी महाराज आदिराज खरबूजा देहू तो संवारी लाओ। श्री ठाकुर जी कहे खरबूजा तो मोको बहुत प्यारो है, आज मेरे पास रहन देव, मैं वासो खेलत हो। काल उत्थापन समय संवारियो। वाने बिनती करी महाराज काल खरबूजा बिगड़ी जाएगो। ठाकुर जी ने कही अब मेरो श्री हस्त लग्यो या नहीं बिगड़ेगो। पाछे सेन पर्यंत सेवा पहुंची। दूसरे दिन राजभोग पर्यंत की सेवा करी। पाछे उत्थापन की तैयारी करी। खरबूजा समारी श्री ठाकुर जी को भोग धर्यो। बड़ो उत्सव श्रीनाथ श्री गोसाई जी की भेंट काढ़ी। श्री गोकुल पठाए और श्री ठाकुर जी को बहुत सामग्री अरोगाई। वैष्णवन को महाप्रसाद लिवायो। तब रंच रंच खरबूजा में ते सबको धर्यो। बहुत अद्भुत स्वाद आयो, परम आनंद भयो। सो वैष्णव पर विश्वास राखनो, उनको संग करनो, ताते प्रभु तत्काल प्रसन्न होय। तो श्री हरिराय जी कहे छे भवसागर थी तो सहजता में पार थई जवाशे जो वैष्णव पर आवो स्नेह राखशु, वैष्णव में आवो विश्वास राखशु। तो आ रीते कोईना दोष न जोईए अने वैष्णव में आवो स्नेह विश्वास आपणे राखीए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिराय महाप्रभु जी की जय।